हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी पब्लिश्ड बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों आज का पाठ। बच्चों आज हम जो पाठ कराने जा रहे हैं पाठ 8 और इस पाठ का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या आप जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता था और वह बहुत ही दयालु किस्म की एक महिला थी जिनसे किसी का भी कष्ट नहीं देखा जाता था। तो चलिए पढ़ते हैं, आज हम किसके बारे में जानकारी लेते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी महिला का वर्णन किया गया है जिसने असहाय घायल व्यक्तियों की देखभाल में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। एक छोटी बालिका थी, उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। उसका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 15 मई 1820 ईस्वी को हुआ था। वह बचपन से ही बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। किसी के कष्ट को देख के उसका हृदय पिघल जाता था। घायलों और पीड़ितों की देखभाल करने और उनके कष्ट को दूर करने में उनको बहुत सुख मिलता था। एक बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल विद्यालय से अपने घर लौट रही थी। मार्ग में उसे एक कुत्ता मिला। कुत्ते का पैर घायल था, उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। फ्लोरेंस को कुत्ते पर दया आ गई। वह कुत्ते को अपने घर ले आई। फ्लोरेंस ने कुत्ते के घाव को गर्म पानी से धोया, फिर उस पर पट्टी बांध दी। लगभग 1 सप्ताह तक घाव की देखभाल और दवा करने से कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखिए, बिल्कुल ठीक हो गया। फ्लोरेंस के मन में अक्सर यह विचार आता कि वह दुखी और पीड़ित लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए कुछ करे। बड़े होने पर उसने अपने लिए नर्स के काम को पसंद किया। वह सारा दिन रोगियों और घायलों की सेवा करती। उसे उनका मनपसंद कार्य मिल गया था। माता पिता को यह अच्छा नहीं लगा कि उनकी पुत्री नर्स बने। उन दिनों सम्मानित परिवारों की लड़कियां नर्स बनना अच्छा नहीं समझती थी। माता पिता की इच्छा को जानकर फ्लोरेंस उदास रहने लगी। क्यों उदास रहने लगी? क्योंकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की नर्स बने, क्योंकि उन दिनों अच्छे घर की लड़कियों को नर्स बनना अच्छा नहीं माना जाता था। अंत में उसके दृढ़ निश्चय की जीत हुई। माता पिता ने फ्लोरेंस को नर्स बनने की अनुमति दे दी। फ्लोरेंस बड़ी लगन से नर्स का काम सीखने लगी। उसने अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करने का अनुभव किया। उसकी योग्यता और लगन को ध्यान में रखते हुए उसे लंदन में नर्स संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया। वहां उसने बड़ी निष्ठा और लगन से कार्य किया। उस समय इंग्लैंड एक युद्ध में उलझ गया। युद्ध में घायल होने वाले बहुत से सैनिक अस्पताल लाए जाते थे। कहाँ पे? इंग्लैंड में एक युद्ध हो गया था, तो वहाँ पे जो सैनिक घायल हो जाते थे तो उनको जो था उनको अस्पताल लेके जाया जाता था। गंभीर रूप से घायल सैनिकों को एक अस्पताल में लाया जाता था। सरकार ने इस अस्पताल में घायल सैनिकों की देखभाल का काम किसको सौंप दिया? फ्लोरेंस को सौंप दिया। उस समय अस्पतालों में घायल सैनिकों की सेवा पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता था। फ्लोरेंस ने अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया। वह दिन रात मरीजों की सेवा में जुटी रहती थी। वह प्रत्येक रोगी के पास जाती, उससे बात करती और उसके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करती। फ्लोरेंस रात में लैंप लेके मरीजों के पास जाती थी। उसे देखते ही मरीजों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। जब वो रात को जाती थी अपने मरीजों को देखने के लिए लैंप लेके, तो उसको देखते ही मरीज जो थे मुस्कुराहट आ जाती थी, उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। अस्पताल के मरीज उसे लैंप वाली महिला कहकर पुकारते थे। आज भी उसे इसी नाम से याद किया जाता है। फ्लोरेंस घायलों की सेवा के लिए युद्ध के मैदान में भी गई। वहां उसने शिविरों में घायल सैनिकों की देखभाल का पूरा प्रबंध किया। उसकी मानव सेवा के लिए इंग्लैंड के राजा द्वारा उसे सम्मानित किया गया। 1910 ईस्वी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया। फ्लोरेंस का दृढ़ निश्चय था कि प्राणियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची आराधना है।
उसने मानवता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। आज भी पूरे संसार में फ्लोरेंस को सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो बच्चों, ये था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का के ऊपर थोड़ी सी आपको जानकारी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी और उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन घायलों की सेवा में अर्पित किया। और अब हम करने जा रहे हैं शब्दार्थ। कष्ट का अर्थ तकलीफ, हृदय पिघल जाना यानी कि दया आना, मार्ग यानी रास्ता, सम्मानित इज्जत करने वाले, दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का इरादा, अनुमति इजाजत, निष्ठा वफादारी, प्रबंध इंतजाम, निधन मृत्यु और आराधना पूजा। और अब है हमें क्या करना है, उच्चारण का अभ्यास। अब हमें उच्चारण का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले है नर्स, नर्स, इंग्लैंड, युद्ध, व्यवस्था, व्यवस्था, सम्मानित, देखभाल, मुरझाए और घायलों। और अब हम चल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक शब्द में हमें उत्तर देना है। फ्लोरेंस को मार्ग में कौन सा घायल पशु मिला था? उसको मार्ग में एक घायल कुत्ता मिला था। फ्लोरेंस का स्वभाव कैसा था? फ्लोरेंस का स्वभाव बहुत ही दयालु था, वो एक दयालु प्रकृति की महिला थी। फ्लोरेंस का निधन कब हुआ? फ्लोरेंस का निधन 1910 ईस्वी में हुआ। फ्लोरेंस घायलों की सेवा के लिए कहाँ गई? फ्लोरेंस घायलों की सेवा के लिए युद्ध के मैदान में गई। और अब है सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। फ्लोरेंस का जन्म कब हुआ? 15 मई, 15 जून या 15 जुलाई को? फ्लोरेंस का जन्म 15 मई को हुआ था। फ्लोरेंस बड़ी लगन से किसका काम सीखने लगी? अध्यापिका का, नर्स का या डॉक्टर का? वह नर्स का काम सीखने लगी। अब है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या किसी के कष्ट को देख के फ्लोरेंस का हृदय पिघल जाता था? बिल्कुल सही। कुत्ता घायल होकर एक ओर ही बैठा था? जी नहीं, वो कुत्ता जो था वो घायल होकर तड़प रहा था, एक ओर नहीं बैठा था, सड़क के किनारे बैठा था, तो ये गलत है। फ्लोरेंस घायलों की सेवा के लिए युद्ध के मैदान में भी गई, बिल्कुल सही। सरकार ने घायल सैनिकों की देखभाल की जिम्मेदारी कर्मचारियों पे छोड़ दी थी? जी नहीं, गलत, ये उन्होंने फ्लोरेंस पर छोड़ दी थी। फ्लोरेंस ने जीवन भर पीड़ितों की सेवा की? जी हाँ, उन्होंने जीवन भर पीड़ितों की सेवा करी। और अब है खाली स्थान भरिए। बड़े होने पर फ्लोरेंस ने अपने लिए के काम को पसंद किया? किसके? नर्स के काम को पसंद किया। माता पिता की इच्छा को जानकर फ्लोरेंस रहने लगी क्या? फ्लोरेंस उदास, जब उन्होंने मना कर दिया। अस्पताल के मरीज फ्लोरेंस को कहकर पुकारते थे? क्या कहकर पुकारते थे? लैंप वाली, क्योंकि वो रात को अपने मरीजों को लैंप लेकर उनको देखा करती थी, देखने के लिए जाया करती थी, तो उनको लैंप वाली महिला, यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि पूरा नहीं आया, लैंप वाली महिला कहकर पुकारते थे। उस समय इंग्लैंड एक में उलझ गया। किस में उलझ गया था? एक युद्ध में उलझ गया। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करने हैं। सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 15 मई 1810 को इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर हुआ था। फ्लोरेंस को किस कार्य में सुख मिलता था? फ्लोरेंस को घायलों एवं पीड़ित लोगों की सेवा करने में बहुत अत्यंत सुख मिलता था। फ्लोरेंस उदास क्यों रहने लगी? जब उनके माता पिता ने उन्हें नर्स बनने की अनुमति नहीं दी तो वह उदास रहने लगी। फ्लोरेंस की लगन और सेवा का मरीजों पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्लोरेंस की लगन का और सेवा का मरीज उनका ये प्रभाव पड़ा, जब उन मरीजों के पास जाती थी उन्हें देखने, उनके चेहरे पर, मरीजों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। आज भी लोग फ्लोरेंस को क्यों याद करते हैं? वह इसलिए याद करते हैं क्योंकि फ्लोरेंस ने अपना सारा जीवन, समस्त जीवन घायलों और पीड़ित लोगों की सेवा में ही अर्पित कर दिया था। तो ऐसी थी बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लोग जो है द लेडी विद द लैम्प या लैंप वाली महिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।